नमस्कार। आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं राजकुमार मौर्य इस वीडियो के माध्यम से आपको उपलब्ध करा रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंट का पेपर कैसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन पेपर में कैसे पूछे जाएंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या होता है। आपको ध्यान देना है। आपके सामने एक एक टॉपिक पढ़ करके मैं बता रहा हूँ। जितना मैं बता रहा हूँ उसको आप देख लीजिए, तैयार कर लीजिए। इसमें से बहुत सारे प्रश्न ऐसे होंगे जो आप कभी भी पेपर देंगे आपके पेपर में पूछे जाएंगे। कहा गया है सभी प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर है। खंड आ कहता है सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 50 शब्दों में होना चाहिए। 50 मार्क 50 शब्दों में। 50 शब्दों का मतलब होता है 4 से 5 लाइन आपको लिखना पड़ेगा। आपको ध्यान देना है। कहता है प्रश्न नंबर 1 खंड आ में केवल एक प्रश्न है। वो बात अलग है जो आपके पेपर में कहा रहेगा। जैसे आप समझना चाहते हैं भाई फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कौन से क्वेश्चन है जो पेपर में पूछे जाते हैं। जैसे आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं तो आपको अकाउंटिंग के उद्देश्य, पहला पूछा है लेखांकन के उद्देश्य क्या हैं। बहुत आसान प्रश्न। लेखांकन के उद्देश्य में सबसे पहला उद्देश्य आप लिख सकते हैं भाई व्यवसाय का लाभ हानि का ज्ञात करना। व्यवसाय लाभ में है कि हानि में है, इसका ज्ञात करना लाभ हानि का उद्देश्य है। अगला है मौद्रिक एकक परिकल्पना का दूसरा नाम क्या है। मौद्रिक एकक परिकल्पना का दूसरा नाम क्या है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है। मौद्रिक एकक का मतलब होता है जो भी ट्रांजैक्शन किए जाते हैं, जो भी लेन देन किए जाते हैं, मुद्रा मापन की अवधारणा इसका मतलब है। समझ रहे हैं। मुद्रा मापन जो भी हम लोग अकाउंटिंग सिस्टम अपनाते हैं उसका मतलब होता है मौद्रिक अवधारणा। उसके बाद आप आएंगे 7 नंबर पे तो कहता है खाते कितने प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के, व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता, नाम मात्र खाता। देखो 5 नंबर में पूछा है तो क्या लिखेंगे आप। व्यक्तिगत खाते का नियम पाने वाले को डेबिट, देने वाले को क्रेडिट। वास्तविक खाते का नियम व्यवसाय में संपत्ति आने पर डेबिट, व्यवसाय से संपत्ति व रोकड़ जाने पर क्रेडिट। नाम मात्र खाते का नियम व्यय व हानियां डेबिट, आय वाला क्रेडिट। 5 नंबर में केवल इतना ही लिखना है बस। कितने प्रकार के होते हैं 3, तीनों के नियम लिख देना। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। नहीं तो उसमें एग्जाम्पल कुछ नहीं देना आपको, क्योंकि 50 शब्द बोला है। 50 शब्द की अपनी लिमिट है। अगला है लेखांकन शब्द का वर्णन कीजिए। जो अकाउंटिंग सिस्टम है, अकाउंटिंग के अंतर्गत क्या क्या होता है थोड़ा सा आपको बता देना है। जर्नल और खाता बही में क्या अंतर है। जर्नल आप बनाते हैं, 5 कॉलम होते हैं जर्नल में। खाता बही में डेट, पार्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट, फिर डेट पार्टिकुलर। जर्नल में ट्रांजैक्शन किया जाता है। खाता बही में क्या किया जाता है, ट्रांजैक्शन का वर्गीकरण किया जाता है, अलग अलग वर्गों में बांट दिया जाता है। बस यही है। अशोध ऋण के लिए प्रावधान से आप क्या समझते हैं। देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो आपको, आप कॉमर्स पढ़ रहे हैं, आप अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए। अशोध ऋण के लिए प्रावधान, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट ना। जब आपको फाइनल अकाउंट हम पढ़ा रहे थे तो मैंने आपको बताया था फाइनल अकाउंट में जब डेटर मिलता है, डेटर में से 5% प्रावधान का मतलब होता है जब ये आशंका होती है कि हमारा पैसा डूब जाएगा, उसकी व्यवस्था कर ली जाती है पहले से ही। अदत्त व्यय क्या है, परिभाषित कीजिए। पूर्वदत्त व्यय को स्पष्ट कीजिए। अदत्त व्यय, अगर कोई स्टूडेंट अकाउंटिंग का पेपर देने जा रहा है, अगर उसको अदत्त व्यय के बारे में नहीं मालूम है तो आप समझ सकते हैं कि बहुत दयनीय स्थिति होगी। अदत्त व्यय का मतलब होता है उधार है, बकाया है। जैसे मिलता है आपको अदत्त मजदूरी, क्वेश्चन में फाइनल अकाउंट जब आप लिखते हैं, पढ़ते हैं। अदत्त मजदूरी का मतलब क्या होता है। अदत्त मजदूरी का मतलब होता है काम करवा लिया, पैसा नहीं दिया, बकाया है, लायबिलिटी है हमारी। एक तरफ खर्चा और दूसरी तरफ लायबिलिटी है। और ये भी दिखाना पड़ेगा। पीएल खाते के डेबिट में दिखाया जाता है, बैलेंस शीट के दायित्व में दिखाया जाता है। ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया है तो ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है तो केवल बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा, लायबिलिटी में। पूर्वदत्त का मतलब क्या होता है। पूर्वदत्त का मतलब पहले पेमेंट कर दिया,
ये सारे छोटे छोटे टॉपिक है, 25-25 शब्द में आपको लिखना है। पूर्वदत्त का मतलब जो पैसा पहले पेमेंट कर दिया गया उसे पूर्वदत्त कहा जाता है, प्रीपेड कहा जाता है। प्री मतलब पहले, पेड मतलब भुगतान कर दिया। जैसे हम लोग रिचार्ज करवाते हैं, इंश्योरेंस करवाते हैं, इसका पैसा पहले पेमेंट करना पड़ता है। अगला है अंतर शाखा व्यवहार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। शाखा खाते के बारे में, शाखा के बारे में लिखना है आपको। उसके बाद आपको ध्यान देना है किराया क्रय पद्धति एवं उधार बिक्री में अंतर बताइए। किराया में होता है कोई सामान खरीद लिया जाता है, कोई संपत्ति खरीद ली जाती है, पैसा किस्तों में दिया जाता है। उधार में किराया क्रय अधिनियम लगता है। किराए में जो आप हायर परचेज सिस्टम पढ़े हैं ना, किस्तों में दिया जाता है। जब तक किस्त का भुगतान नहीं कर दिया जाता तब तक हम उस संपत्ति का मालिक नहीं बन सकते। उधार मतलब उधार खरीदे हैं, पैसा देंगे, चाहे इकट्ठा देंगे चाहे जैसे देंगे। उसके बाद साझेदारी संलेख क्या है? पार्टनरशिप डीड, हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। साझेदारी संलेख का मतलब होता है साझेदारी से संबंधित एक ऐसा प्रपत्र होता है जिसमें साझेदारी से संबंधित सभी शर्तें लिखी होती हैं, जिसे साझेदारी संलेख कहा जाता है ना। ये हो गया। साझेदारी संलेख में क्या लिखा जाता है? साझेदार का नाम, साझेदार का पता ना, मोबाइल नंबर, मान लो मोबाइल नंबर छोड़ दो, पता में आ जाएगा वो अलग। साझेदार कितना पूंजी लगा रहे हैं, कितना इनको लाभ दिया जाएगा, क्या अनुपात क्या होगा, ये सब चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। अब बात आती है खंडवा। खंडवा में आपको ध्यान देना है, 200 शब्दों में कह रहा है, सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वो आपके पेपर में कहा रहेगा कितने प्रश्नों के उत्तर देने, वो आप समझेंगे वहाँ पर। अब इतना आप समझदार हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं। अब मैंने आपको कई बार बताया है, जय बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताता हूँ, तय बार मैं बताता हूँ, अंतिम खाता से क्वेश्चन आएगा, कुछ नहीं पूछेगा। अगर थ्योरी पूछेगा तो नमूना पूछ लेगा। अंतिम खाते से आप क्या समझते हैं? आप क्या लिखेंगे? 200 शब्द पूछ रहा है भैया, 200 शब्द में आप लिखेंगे सबसे पहले अंतिम खाते से आशय। अंतिम खाते का आशय है वर्ष कोई भी व्यवसाय होता है, कोई भी कंपनी होती है, बहरहाल अंतिम खाते यहाँ व्यवसाय के बारे में लिखना पड़ेगा। वर्ष भर में क्या स्थिति है व्यवसाय की, लाभ हानि जानने के लिए, व्यवसाय की आर्थिक स्थिति जानने के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं? अंतिम खाता पढ़ते हैं। एक कब तैयार किया जाता है? वर्ष के अंत में तैयार किया जाता है। ट्रायल बैलेंस पहले क्या बनता है? अंतिम खाते में ट्रायल बैलेंस बनता है। ट्रायल बैलेंस से ही तैयार किया जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, पीएल अकाउंट बनता है। ये वर्ष के अंत में अकेले नहीं लिखेंगे, बना देना है ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट। ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक आता है, परचेज आता है, वेजेज आता है, डायरेक्ट खर्चे आते हैं, क्रेडिट में सेल लिखा जाता है, सेल्स में से सेल्स रिटर्न, परचेज में से परचेज रिटर्न, ये सब बना देना। पीएल का फॉर्मेट बना दो। यार 200 शब्द में लिखने की थ्योरी ज़रूरत नहीं है। आप इसी में भले नमूना नहीं बोला, नमूना कहीं बोला है? नहीं बोला है, नहीं बोला है, तब भी आप बना देंगे, नंबर मिलेगा आपको और अच्छा नंबर मिलेगा। बैलेंस शीट में क्या क्या आता है, समझ रहे हैं? इससे टीचर को मालूम पड़ जाता है कि हाँ स्टूडेंट ने कुछ लिखा है, अच्छा नंबर देगा। इसमें 10 नंबर का है, 9 नंबर का है, जितने नंबर का होगा उसमें का 2 नंबर कटेगा, नहीं तो दे देगा, अगर आप हमारे आधार पे करेंगे तब। कहते हैं तलपट शुद्धता का अंतिम साक्ष्य नहीं है। केवल इतना बोला है, तलपट शुद्धता का अंतिम साक्ष्य नहीं है। अंतिम साक्ष्य नहीं, बिल्कुल तलपट, कभी कभी दोनों पक्ष बराबर रहते हैं तब भी गलत आ जाता है। तो तलपट के बारे में आपको लिखना पड़ेगा, तलपट के बारे में, तलपट बनाने की विधियों के बारे में लिखना पड़ेगा। इतनी विधियां होती हैं। शुद्धता का साक्ष्य इसलिए नहीं है क्योंकि कभी कभी होते हैं कि गलत लेन देन, गलत अमाउंट के कारण, तमाम त्रुटियों के कारण भी तलपट मिल जाता है और तब भी गलत रहता है। तलपट के बारे में पूरा विस्तृत लिखना पड़ेगा आपको। इससे अच्छा है ऊपर वाला कर देंगे। काफ़ी चीज़ें आसान है, तलपट 11th लेवल का है, लेकिन इसको स्टूडेंट बीकॉम में भी नहीं कर पाते हैं। अब आप आगे देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन पूछा है। ऐसी आसान क्वेश्चन अगर कहीं पूछा जाए, इससे आसान क्वेश्चन हमारे हिसाब से कहीं हो नहीं सकता न्यूमेरिकल में, जो बीकॉम के पेपर में पूछा गया है। फैशन गुप्ता निम्न सूचनाओं के आधार पर पीएल अकाउंट आपको बनाना है। क्या बनाना है? पीएल अकाउंट, P/L मतलब लाभ हानि खाता बनाना है। सकल लाभ बन चुका है, सकल लाभ
क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बन चुका है। सकल लाभ दिया है, सकल लाभ क्रेडिट में होगा, प्रशासनिक व्यय डेबिट में होगा, विक्रय व्यय डेबिट में होगा, वितरण डेबिट में होगा, हरास डेबिट में होगा, ऋण पर ब्याज डेबिट में होगा, छूट प्राप्त किया क्रेडिट में होगा, कमीशन में ना तो प्राप्त बोला है ना तो दिया बोला है, ठीक है, तो कहाँ होगा, डेबिट में होगा। किराया प्राप्त क्रेडिट में होगा। आपको ध्यान देना है, ये सूचनाएं दी गई हैं लेकिन आपको अच्छे से सॉल्व कर लेना है, बहुत आसान क्वेश्चन है। मान लीजिए ऊपर वाला नहीं कर पा रहे हो तो अब ऐसा नहीं है नहीं कर पाओगे, अगर नहीं कर पाओ पढ़ाओ का कोनो मतलब नहीं है, ये भी बता दें हम आपको। वीडियो के माध्यम से हम बोल रहे हैं, ऑथेंटिक बात बोल रहे हैं। अगला कहता है दी गई जानकारी के आधार पर आप 31/3 को तलपट तैयार करिए। तलपट तैयार करना आता होना चाहिए। डेबिट में सभी व्यय लिखे जाते हैं, हानियाँ लिखी जाती हैं, सभी संपत्ति को डेबिट में लिखा जाता है। जैसे प्रारंभिक स्टॉक है डेबिट में रहेगा, क्रय डेबिट में रहेगा, देनदार क्रेडिट में रहेगा, कैश डेबिट में नहीं, सब डेबिट में रहेगा, बैंक तक डेबिट में रहेगा। सब संपत्ति है या संपत्ति हो, व्यय हो, ओपनिंग स्टॉक हो, डेबिट में होता है। लेनदार दायित्व है, क्रेडिट में रहता है। लेनदार आप देखेंगे क्रेडिट में रहता है, बिक्री क्रेडिट में रहता है, किराया बिक्री क्रेडिट में, वेतन डेबिट में, किराया डेबिट में, पोस्टेड टेलीफोन डेबिट में, बीमा कर डेबिट में, मशीनरी डेबिट में, पूंजी खाता क्रेडिट में, क्रय वापसी क्रेडिट में, विक्रय वापसी डेबिट में। समझिएगा उल्टा होता है, क्रय है तो डेबिट में लिखा जाता है लेकिन क्रय वापसी है तो क्रेडिट में। अब आप समझिए 11th लेवल का क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ बीकॉम में भी स्टूडेंट नहीं कर पाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते? वो लोग दिमाग लगाए रहते हैं दूसरी जगह, वो वाला चैप्टर पढ़ लो, वो वाला चैप्टर पढ़ लो। तो आप सोचिए फाइनल अकाउंट से कितना क्वेश्चन पूछा गया, कितना इंपॉर्टेंट है फाइनल अकाउंट। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया फाइनल अकाउंट से, तीसरा क्वेश्चन फाइनल अकाउंट से, तीसरे में ये भी फाइनल अकाउंट का माना जाएगा। अब आप समझिए फाइनल अकाउंट से कितने क्वेश्चन पूछे गए, न्यूमेरिकल बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए गए। अब आप आइए, मैंने आपको बताया है पूंजीगत व्यय क्या है, 4 उदाहरण दीजिए पूंजीगत व्यय के। पूंजीगत व्यय का मतलब ऐसे व्यय जिनका यूज कई वर्षों तक किया जाता है। संपत्तियों को हम पूंजीगत व्यय कहते हैं। जैसे कोई व्यवसाय है, व्यवसाय में टेबल खरीदा जाएगा, फर्नीचर खरीदा जाएगा, मशीन खरीदी जाएगी, बिल्डिंग होगी, वो सब क्या है, पूंजीगत व्यय होता है। 4 उदाहरण देना है, मशीन लिख दो, फर्नीचर लिख दो, मोटर गाड़ी लिख दो ना, बिल्डिंग लिख दो, अरे बहुत पूंजीगत व्यय है। प्लांट लिख दो, कंप्यूटर, पेटेंट, ये सब पूंजीगत व्यय हैं। तो 4 उदाहरण के स्वरूप में आपको लिखना पड़ेगा। एक पेज में पूंजीगत व्यय क्या है। अब देखो पूंजीगत का अपोजिट होता है आयगत व्यय, सब मैंने बताया है। आयगत व्यय के उदाहरण दीजिए। आयगत व्यय 5वां नंबर क्या है, स्थिति विवरण क्या है। स्थिति विवरण का मतलब क्या होता है, तुलन पत्र से किस प्रकार भिन्न है। स्थिति विवरण क्या समझ रहे हैं, बैलेंस शीट। बहुत सारे बच्चे अब पूछ लिया स्थिति विवरण और तुलन पत्र। तुलन पत्र मतलब होता है तलपट, कंफ्यूज। सब 11th नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है सब। लेकिन अथवा में मैंने आपको बताया अगर आपके सिलेबस में इंसॉल्वेंसी है तो मैंने बताया है पूर्वाधिकार लेनदार से आप क्या समझते हैं। पूर्वाधिकार लेनदार में मैंने बताया है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में वे आते हैं जो सरकार को, जैसे सरकार होती है जिनको पहले पेमेंट करना होता है, उसे पूर्वाधिकार बोला जाता है। प्रांतीय दिवालिया अधिनियम, प्रेसिडेंसी दिवालिया अधिनियम, केवल थ्योरी पढ़िएगा आप, इसका तैयार करिएगा, मैंने सब बताया है, सबकी वीडियो मौजूद है। अब मैंने आपको बताया है शाखा खातों से थ्योरी जब पूछी जाएगी तो क्या पूछा गया है, विदेशी शाखा क्या है। विदेशी शाखा तलपट को मुख्य कार्यालय मुद्रा में बदलने के नियम, विदेशी शाखा। अब आपको समझना है, मान लीजिए ऊपर वाला नहीं आ रहा है, विदेशी शाखा के बारे में ज़्यादा आप नहीं जानते हैं, शाखा खाता से क्या समझते हैं, पेपर देने आप जा रहे हैं, मिला लीजिएगा, थ्योरी आएगी। शाखा खाते बनाने के उद्देश्य बताइए, ये आपका हो गया। अब ठीक है, आपको खंडसा में ध्यान देना है। कहता है कि इन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 500 शब्दों में होना चाहिए। देखो 2 भले बोला है लेकिन आपको 5 तैयार कर लेना है, 6 तैयार कर लेना है, जो भी दिया है इसमें। जैसे लेखांकन की परंपराएं, अधिधारणाएं, लेखांकन सिद्धांतों का आधार, परंपरा
अवधारणा लेखांकन की बहुत पूछा जाता है पेपर में। मुद्रा मापन की अवधारणा, लेखांकन अवधि की अवधारणा, तमाम अवधारणाएं हैं, लेखांकन अवधि की अवधारणा, वो सब आपको थ्योरी में पढ़ने को मिलेगा। अगला है ख्याति। प्रवेश करते समय ख्याति की विधियां, कभी कभी एक सवाल पूछ लेता है आपके पेपर में, ठीक है। ख्याति से संबंधित हमेशा याद रखना। अधिकार शुल्क के संबंध में पट्टेदार पट्टेदाता की पुस्तकों में जर्नल प्रविष्टि। अब सोचो, आपको जर्नल एंट्री, चाहे ब्रांच अकाउंट हो, चाहे हायर परचेज सिस्टम हो, तैयार करना है। और आपसे जब कहता है अधिकार शुल्क के संबंध में, पट्टादाता और पट्टेदार की पुस्तकों में जर्नल एंट्री बहुत पूछा जाता है पेपर में, तैयार कर लेना है आपको, ये आपका काम है। और रॉयल्टी से क्वेश्चन भी पेपर में पूछा जाता है। अगर यह नहीं पूछा गया होता तो आपसे क्वेश्चन भी पेपर में पूछा गया होगा। एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है रॉयल्टी से। अगला कहता है 10वां नंबर कहता है 1 तारीख 1 महीना 2007 को बीनस ट्रांसपोर्ट कंपनी ने किराया क्रय पद्धति से हार्दिक ब्रदर्स से 5 कारें खरीदी। कार का नगद मूल्य प्रत्येक कार का 1,20,000, 10% तुरंत पेमेंट किया है, यानी कि 10 कार खरीद रहे हैं, 10 कार का 12 लाख, 12 लाख का 10%, 1,20,000 तुरंत पेमेंट करेंगे, 8% ब्याज है। कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आप हायर परचेज सिस्टम तनिक भी पढ़े हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। अगला है 11वां नंबर क्वेश्चन पूछा है ब्रांच अकाउंट से, तो इसे आप अपनी कॉपी में सब कुछ तैयार कर लेंगे। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, इसके बाद और भी वीडियो आपको मिल रही है।